छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। जल्दी जल्दी उगा हो सूरज देव, भैले अर्घ्या के बेर। अर्घ देने का समय हो गया है। हे सूर्य देवता, अब जल्दी से आ जाइए सामने। माँ बहनों के द्वारा की गई शुद्धतम भाव दशा में, पवित्रतम भाव दशा में की गई है हमारी प्रार्थना, जो बड़े बड़े मंत्रों को मात दे, जो बड़े बड़े मंत्र जो सिद्ध नहीं दिलवा सकते, ये पवित्रतम हृदय से की गई माँ बहनों की हमारी प्रार्थना भगवान सूर्यदेव के लिए। आइए इस प्रार्थना में हम भी सम्मिलित हों और भगवान भुवन भास्कर सविता देवता, तेजो राशि जगतपति, जो हमारी आत्मा का आधार है, जो हमारी जीवन का आधार है, हमारे प्राण का आधार है, उनको हम प्रणाम करें। माँ षष्ठी देवी को प्रणाम करें, वात्सल्य की और हमारे प्रेम दुलार की देवी माँ षष्ठी देवी को प्रणाम करें और उन माँ बहनों के चरणों में विशेष निवेदन अर्पित करें हमारे साथ, जो हमारी रक्षा के लिए, जो हमारे आनंद के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए 4 दिन से अनवरत तपस्या कर रही हैं, माँ षष्ठी का महाव्रत रख रही हैं। अब आइए थोड़ा सा हम षष्ठी महाव्रत के बारे में समझ लें कि भारतवर्ष की ये साधना भगवान भुवन भास्कर की कैसी होती है, जिसमें हमारी माँ बहनें हमारी रक्षा के लिए किस तरह की तपस्या करती हैं, वो थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। वैसे षष्ठी व्रत हमारा दीपावली से चौथे दिन से शुरू होकर के और सप्तमी तक चलता रहता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित्या अखम शरीरा। तो इसमें अग्नि का तत्व है, प्राण का तत्व है हमारे, और तत्व मृत है। जब तक अग्नि का तत्व प्रज्वलित नहीं होगा तब तक हमारे भीतर शक्ति का संचार नहीं होगा, आत्मबल नहीं आएगा हमारे भीतर। और इस हमारी धरती के आत्मबल के प्रतीक कौन है? भगवान भुवन भास्कर, सविता देवता, तेजो राशि जगतपति। तो आज इस षष्ठी महाव्रत में तेजो राशि जगतपति भगवान भुवन भास्कर के आत्म की प्रार्थना की जाती है और आत्मबल प्राप्त किया जाता है। और आत्मबल प्राप्त करने का आधार क्या है? हमारे वैदिक ऋषि कह रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आइए लौकिक कथा थोड़ा षष्ठी की हम समझ लें, उसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं कि हमारी माँ बहनें कैसे कठोरतम व्रत रख के हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे सुख आनंद के लिए, निरोग के लिए कैसे माँ बहनें हमारी ये महाव्रत रखती हैं। इसका थोड़ा सा हम संक्षेप में इस कहानी को समझते हैं। कहते हैं आज काल में प्रियव्रत नाम के राजा हुए, उनको कोई संतान नहीं थी। अपने गुरु के आदेश पे, कश्यप जी के आदेश पे उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ में जो प्रसाद मिला खीर का, उनकी पत्नी ग्रहण करती है। पत्नी प्रसाद ग्रहण करती है, उनको बच्चा होता है, लेकिन बच्चा तेजहीन रहता है, यानी अग्नि का तत्व या सूर्य का तत्व कहते हैं उसके भीतर रहता ही नहीं। अंत्येष्टि करने राजा जाते हैं, लेकिन राजा को ऐसा लगता है कि उनका प्राण पखेरु उड़ जाएगा, उनका अंत हो जाएगा वहीं पे। लेकिन भक्तों की मनुहार पूरा करे के बदे कैके सिंह सवारी माता तुमका आवे का परे। माँ हमारी उस दुख को नहीं देख पाती। हमारी जो महामाया है उसके 9 रूप है ना, तो छठा रूप जो है उसका कात्यायनी देवी, षष्ठी देवी वहीं पे प्रकट होती है और कहती है, राजन प्रियव्रत से अधीर मत हो राजन, हम चिंता मत करो, आप सूर्यदेव की उपासना करिए और मेरे माध्यम से तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। राजा वैसा करते हैं, तेजस्वी पुत्र होता है, क्योंकि हमारा भीतर तेज का प्रतीक, हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक ये भगवान सूर्य हैं। उन्हीं के माध्यम से आज हमारे वैज्ञानिक कहते हैं ना, विटामिन डी बनाती है त्वचा हमारी, वो विषय नहीं है यहाँ बोलने का। लेकिन कहते हैं, और एक कथा है, शाम को कुष्ठ रोग हो गया, भगवान श्री कृष्ण के नाती थे, तो जाके सरोवर में स्नान करते हैं, सरोवर में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते हैं, भगवान सूर्य देवता की, कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। रोगों से दूर करने के लिए सूर्य देवता की उपासना का आदिकाल से विधान है। और उसका मतलब क्या है? हमारे प्राण तत्व के नियामक, आत्मबल के नियामक कौन है? भगवान सूर्य। और जब हमारा प्राण विहीन हो जाएंगे हम, तो हमको तरह तरह के रोग घेर लेंगे। इसलिए हमारा प्राणवान बने रहे, हम आत्मबली बने रहे, तो उसके लिए सूर्य की उपासना का व्रत है। अब षष्ठी में भी हम सूर्य की उपासना करते हैं। वात्सल्य प्रेम की देवी, स्नेह दुलार की देवी षष्ठी देवी की उपासना करते हैं। दोनों की उपासना हमारी माँ बहनें करती हैं हमारी रक्षा के लिए। तो मैंने माँ बहनों के चरणों में प्रणाम निवेदित कर लिया। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं व्रत कैसे किया जाता है। अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या, दीपावली के चौथे दिन से व्रत नहाए खाए के पहला दिन है इसका। जाके स्नान करती है माँ बहनें हमारी और पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। शाम को कद्दू की, लौकी की सब्जी बनाई जाती है, हमारी चने मूंग की दाल बनाई जाती है, उसको माँ बहनें हमारी ग्रहण करती हैं। दूसरे दिन निर्जला व्रत करती हैं, और निर्जला व्रत में क्या है? ठकुआ प्रसाद बनता है और शाम को गुड़ की खीर बनती है। गुड़ की खीर को हमारे यहाँ रसिया बोलते हैं।
उसको माँ बहनें हमारी ग्रहण करती हैं। और घर में पूरी सुख शांति बनी रहे, पुरुषों की जिम्मेदारी है कि पूरे घर में किसी तरह का कोई ऐसी बात ना हो जाए जो कि मानसिक तनाव पैदा करे। पूरी प्रार्थना का भाव दशा बना रहना चाहिए पूरे परिवार में। तो उसके बाद अब क्या होगा, अब यही जो खीर का महाप्रसाद है, गुड़ की खीर का, इसको खाने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। और षष्ठी के दिन हमारी माँ बहनें जाती हैं नदी के किनारे, खड़ी होकर के सूर्य की उपासना करती है वो, और यहीं पे अपने अपने घाट पे अपने सामने एक बालू लेकर के चौकी बनाती है वो, उसमें चारों तरफ हमारे यहाँ गन्ने गाड़ दिए जाते हैं, वो धोती वगैरह लगा दी जाती है या कुछ कपड़े लगा दिए जाते हैं, वो बेदी है, चौका पूर दिया जाता है, और सबकी बेदी ऐसे ऐसे रहती है। लेकिन यहाँ कोई पुरोहित की जरूरत नहीं है, यहाँ अपनी पवित्र भाव दशा माँ की हमारी अपनी पवित्र भाव दशा है। और मैंने भी बताया ना, तो पवित्र भाव दशा में जब प्रार्थना करती है तो बड़े बड़े मंत्र वहां वो सिर्फ जन की दिलवा पाते जो हमारी माँ प्रभु से प्राप्त कर लेती है हमारी रक्षा के लिए। और फिर उसके बाद क्या होता है, षष्ठी के दिन शाम को ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। देखिए क्या पवित्र धरती है हमारी, क्या पवित्र देव संस्कृति है हमारी कि हम ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। आज तो हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ इसीलिए तो जो वृद्ध है सबसे पहला आदर उनको, लेकिन आज तो हमारे यहाँ अब वो बात यहाँ करने का प्रसंग ही नहीं है। वृद्धाश्रम बढ़ाते जा रहे हैं, पागलपन कर ले रहे हैं। अपनी संस्कृत से जुड़ो और देखिए ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है षष्ठी में। और सप्तमी में जैसा मैं अभी शुरुआत बताया, जल्दी जल्दी उगा हो सूरज देव, पहले अरघिया के बेर हो, अरघिया की बेर हो गई है, सूरज देवता उदय होइए। तो आज सुबह हमारा सूरज देवता की हम लोग प्रार्थना करें, जल्दी उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद हमारा व्रत फिर पूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस व्रत के माध्यम से क्या हम सीख हमको मिल रही है, हम पवित्रतम भाव दशा रखें, अपनी शुद्धतम भाव दशा रखें, जैसी हमारी माँ बहनें रखती हैं। तो मंत्रों का बहुत विधान नहीं है, ठीक है ना। तुम शुद्ध भाव दशा में जितनी प्रार्थना करोगे प्रभु की उतनी कृपा बरसेगी आपके ऊपर, जितनी पवित्रतम भाव दशा आपकी होगी उतना। और ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। ढलते हुए सूरज का अर्घ का मतलब हो गया हम बुजुर्गों की सेवा करें। और तीसरी सीख क्या मिल रही है, जितना पवित्रतम शुद्धतम भाव दशा में हम प्रसाद बनाते हैं वही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। हे लक्ष्मण भैया देखो तो ये बेर बहुत ही मीठा है, धरती से ले आकाश तक सब कुछ भी इससे फीका है। भगवान राम कह रहे हैं क्योंकि माँ सबरी ने पवित्रतम भाव दशा में ग्रहण कराया था, खिलाया था, प्रेम के बस में है भगवान। तो आइए प्रेम प्रार्थना, स्नेह सौहार्द, आत्मबल का ये हमारा त्योहार, माँ षष्ठी देवी प्रेम प्रार्थना की देवी और भगवान भवन भास्कर को हम सभी प्रणाम करें और अपनी माँ बहनों के चरणों में भी प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें जो हमारे लिए इतना कठिन व्रत रखती है। और सबको भगवान भवन भास्कर के आशीर्वाद से, षष्ठी देवी के आशीर्वाद से आरोग्य का, सौभाग्य का महाप्रसाद मिले। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलो षष्ठी मैया की जय।